फाइनली गाइस यूपीएससी लोअर पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है उत्तर प्रदेश कैंडिडेट के लिए। इस वीडियो में मैं आपको इस नोटिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, जैसे कि टोटल वैकेंसी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और पूरा सिलेबस भी कवर करेंगे। तो अगर आप सीरियसली गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक भी इम्पोर्टेंट डिटेल मिस हुई तो आपको फॉर्म या सिलेक्शन अफेक्ट हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर कुछ की एग्ज़ाम डिटेल्स की बात करें तो ये कंडक्टिंग बॉडी कौन है जो कि उसको कंडक्ट करा रहा है, ये हमारा यूपी जो कि जिसको उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं, है ना। और उसके बाद इसका जॉब लोकेशन की बात करें तो यूपी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होगा जो कि इसका पोस्टिंग होगा। और पेट रिक्वायरमेंट की बात इसमें क्या हो ठीक है। और फिर क्या होगा, इसमें पेट रिक्वायरमेंट है, मतलब कि आप पेट मैंडेटरी है एलिजिबिलिटी के लिए। और इस जो पोस्ट का नाम है वो है लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस, ठीक है। तो ये हैज़ अ पीसीएस के बाद होता है लोअर पीसीएस, है ना। फिर है हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले अगर बात करें तो इसका जो फॉर्म अप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो होगा 29 मई से, है ना, 2026 से, और लास्ट डेट है इसका 18 जून तक है। उसके बाद इसका जो डेडलाइन फॉर करेक्शन और मॉडिफिकेशन के लिए 25 जून तक है, ठीक है। इससे आप पहले से सारा डॉक्यूमेंट इसलिए रेडी कर लीजिए। जो भी इसमें ईडब्ल्यूएस के लोग हैं या ओबीसी एनसीएल वाले लोग हैं, सभी लोग अपना अभी तो टाइम है आपके पास, इसीलिए आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, है ना। और सारा अगर कुछ करेक्शन है आधार में तो वो सभी चीज़ें सब सारी चीज़ें करेक्शन वगैरह करा लीजिए। फिर बात करें वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तो टोटल हमारे पास जो वैकेंसी आई है 2285 पोजीशंस हैं जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट पोजीशन पे हैं उत्तर प्रदेश के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, है ना। जो मेजर पोस्ट कैटेगरीज है जैसे कि असिस्टेंट अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, सप्लाई इंस्पेक्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ऐसे ही और भी सारे पोस्टर है जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए। सैलरी और बेनिफिट की बात कर ले पैकेज, तो जो इसमें हमारे पास सैलरी मिल रहा है वो जो बेसिक पे है वो 29,200 से है स्टार्टिंग पे, ठीक है। उसके अलावा जो कि इसके ग्रेड पे है 5th लेवल का है, और मैक्सिमम पे 92,300 है जो कि इसमें उसके अलावा फिर HRA, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल और सब चीज़ें अलाउंस भी जो मिलता है गवर्नमेंट के नॉर्मल सा, जैसे सारी वैकेंसीज में होता है ऐसे इसमें भी है, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है ये, एम्प्लॉयमेंट विथ पेंशन बेनिफिट, ओके। पेंशन बेनिफिट इन द सेंस कि जो भी आपके पेंशन जॉब के बाद जो आपको पेंशन रिटायरमेंट होते समय मिलता है वो चीज़, बाकी जो नॉर्मल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एप्लीकेबल है गवर्नमेंट जॉब में वही चीज़ यहाँ भी एप्लीकेबल है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात कर ले तो जो हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। सम स्पेशलाइज्ड पोस्ट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, जैसे कि कुछ जगह पे कुछ कंप्यूटर का चीज़ें मांगा है ना, अकाउंटेंट में कुछ ग्रेजुएशन से रिलेटेड, तो मतलब जो पोस्ट वाइज अलग अलग हुआ, मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी है। एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो आप 1 जनवरी 2025 में आप 21 ईयर के हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 21, मैक्सिमम 40 ईयर्स। और उसके अलावा जो रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का वो अलग से है, जैसे कि ओबीसी में 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का मिलता है, वो रिलैक्सेशन अलग से होगा, एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन प्रोसेस एंड फ़ी की बात कर लें तो इसमें हमारे पास ऑनलाइन फ़ी जो सबसे पहले बात करें तो इसमें ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, ठीक है, UPSSC की वेबसाइट पे। उसके बाद आप अपना सारा डिटेल्स भरेंगे, सब कुछ एजुकेशनल कैटेगरी, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा जो कि आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट, जैसे कि आप ईडब्ल्यूएस के हो या ओबीसी के हो, जिसके भी हो। फिर पे फी है, आपको पे करना पड़ेगा जो कि 25 रुपये है ना। और सभी कैटेगरी के लिए है। और सबमिट फॉर्म, फाइल आपको सबमिट करना है फॉर्म, ये जब फॉर्म आएगा फिर सब कुछ बताया जाएगा। अभी के लिए नॉर्मल से जो कि एक
किसी भी गवर्नमेंट में अप्लाई करने के लिए जो नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है वो चीज़ है। और इसका अब एग्ज़ाम प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो इसका 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। फर्स्ट चीज़ है पेट, आप पेट से अप्लाई करेंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट स्कोर यूज फॉर स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाएगा। फिर रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा मेंस का विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन मेंस परफॉर्म। और फाइनली फिर आपका थर्ड स्टेज होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी और वो किस पे बेस पे होगा, रिटन एग्ज़ाम के बेस पे होगा। पेट स्कोर इज मैंडेटरी बट मेंस एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस डिटरमाइन फाइनल सिलेक्शन। जो पेट का स्कोर होगा मैंडेटरी होगा, है ना, बट जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका मेंस एग्ज़ाम पे होगा। एग्ज़ाम पैटर्न स्ट्रक्चर की बात कर ले तो इसमें हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स टोटल 100 होंगे। ठीक है, 2 घंटे का टाइम रहेगा, है ना। और ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ की बात कर ले, क्वेश्चन रहेगा इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 ऑप्शन जैसे कि नॉर्मल रहता है और 0.25 नेगेटिव मार्क्सिंग है। आप अगर गलत करते हो तो वो कट जाएगा। और कंप्लीट सिलेबस की अगर बात कर ले तो इसमें हमारे पास जैसे जनरल सब्जेक्ट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस ये सब रहेगा। टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे कि जो टेक्निकल वाइज कुछ पोस्ट हैं इसमें कंप्यूटर नॉलेज, IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट एंड MS ऑफिस, मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट भी का नॉलेज होना चाहिए, वो भी आएगा पेपर में। और ख़ासकर एक पॉइंट जो तीसरा है कि यूपी स्पेशल, आपको यूपी स्पेशल का हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमी आना चाहिए। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का स्पेशल पूछता है क्वेश्चन, एक अलग पार्ट होता है यूपी का, तो वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो, मान लो आप करंट अफेयर या कुछ भी हिस्ट्री इंडियन की पढ़े हो, तो आप यूपी का अभी से देख लो और प्रिपेयर कर लो। फिर क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन एंड सक्सेस टिप्स क्या है, लाइक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग डिटेल लीड टू ऑटोमेटिक रिजेक्शन। ठीक है, और वैलिड डॉक्यूमेंट रखिए, EWS सर्टिफिकेट बना के रखिए। और पेट स्कोर कंपलसरी इंश्योर वैलिड पेट स्कोर आपके पास होना चाहिए, है ना। क्लियर पेट एग्जामिनेशन वो तो एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, जो 2025 में पेट दिया था उसी के लिए है। तो अगर जितना अच्छा आपका मार्क्स होगा उतना अच्छा चांसेस है कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आए, मतलब मेंस एग्जामिनेशन के लिए सारा सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है, प्रैक्टिस PY की, और अभी तक आप जितना तैयारी किए या जो भी करें उसके अलावा PYQ ज़रूर लगाइए। PYQ इज़ इम्पॉर्टेंट, बिना PYQ कि आपका माइंड कैसा चल रहा है पेपर समय वो पता नहीं चलता है। और करंट अफेयर फाइनली जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप डेली का करंट अफेयर देखिए, चाहे इसमें आधा घंटा 1 घंटा ही पेपर में पढ़िए, यूट्यूब से देखिए, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिए, आधा 1 घंटे का ही देखिए, बट आप करंट अफेयर को ज़रूर देखिए। ठीक है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट। ठीक है, खासकर यूपी के लिए जो प्रिपेयर सिस्टमेटिकली, ठीक है, जो यूपी के में काफ़ी दिन से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा पोजीशन है। और सबमिट योर एप्लीकेशन बिफोर June 18, 2026। ठीक है, तो फाइनली यही है कि आप जहाँ तक कि आप तैयारी कर चुके होंगे या तैयारी कर रहे होंगे, और फाइनली आप PYQ लगाइए। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए और सारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लीजिए कि जब फॉर्म आए तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो और करंट अफेयर पढ़ते रहिए और मन लगा के तैयारी करिए, बस इतना ही कहना है।